प्रभु मसीह के द्वारा और आपको के लिए यह प्रभु मसीह के द्वारा उसका विश्वास पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति को हमारे मन में चाहते हैं। ये आराधना के भाव के द्वारा सिर्फ परमेश्वर पिता प्रभु आपने सोना चांदी मांगा, परंतु तुमने बुद्धि मांगा। बहुत ही बुद्धिमान आपको मिलेगा। वास्तविक मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ पढ़ते हुए वो तो परमेश्वर की ओर से दिए गए वरदान है, दिया गया उपहार है, दी गई भेंट है। और जो बच्चे होते हैं वो पवित्र होते हैं और इसलिए हम मेनोनाइट्स बच्चों को अर्पण करते हैं, परमेश्वर को हम सौंपते हैं। इस समय परमेश्वर के वचन से मैं आशीष और माफ करके पीयूष और ऐश्वर्या के लिए कुछ वचन से कुछ बातों को रखना चाहूँगा। जो पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 11वां पद और 24 से 28वां पद। और उसने यह बंधन मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 24 से 28। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और ऐपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। जब वह उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह जीवन कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। परमेश्वर वचन द्वारा से आशीष दे।
यहाँ पर हमने हन्ना की इस प्रार्थना को देखा है, जो प्रार्थना उसने परमेश्वर से मांगी थी और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनकर फलस्वरूप एक बेटा उसे दिया। जिस प्रकार से उसने मन्नत को मानी थी कि वो यदि यहोवा उसे पुत्र दे तो वो उसे जीवन भर यहोवा के लिए अर्पण करेगी। और हम पाते हैं कि अपनी उस मन्नत से वो पीछे नहीं हटी। अपनी मन्नत के अनुसार से उसने यहोवा के भवन में जाकर अपने पुत्र शामुएल को उसने अर्पण किया। प्रियो, आज माता पिता होकर हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर के वचन में चलने वाला, इस प्रकार से रूप से हम अपने बच्चों को तैयार करें। क्योंकि इस संसार में जो बच्चे के पहले जो शिक्षक है वो माता पिता ही है। और प्रभु आपकी अगुवाई करें। बेटे प्रेषित अशेर नेताम जब वो धीरे धीरे परमेश्वर के और हम मनुष्यों के लोग हिलडौल में बढ़ता है, आप उसे आध्यात्मिक सांसारिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षाओं में भी निरंतर बढ़ाता ले जाए, ताकि इसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके। हे परमेश्वर पिता, इस बालक प्रेषित अशेर नेताम को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु बुद्धि और निर्दौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ा, यह भी बढ़े और तेरे योग्य संतान ठहरे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें शक्ति और कल्याण की आशीष मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बेटे प्रेषित अशेर नेताम के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे प्रभु आपने हमारे प्रिय पीयूष और ऐश्वर्या के जीवन में दान स्वरूप दिया। और जबकि प्रभु आज हमने इस बच्चे को आपको अर्पण किया है, और यही आशीष हम बेटे के लिए मांगते हैं कि प्रभु ये आपके अनुग्रह में हिलडौल में, मनुष्यों के अनुग्रह और हिलडौल में निरंतर बढ़ता जाए। विशेषकर माता पिता की सहायता करें जब वे इसकी देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं। प्रभु जी, आपकी अगुवाई में, आपकी सहायता से प्रभु एक अच्छी परवरिश देकर प्रभु इसे आपके योग्य में तैयार करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हर एक चीजों को पिता अपने हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर
कि आपने हमें हर एक पल में हमारे प्रेगनेंसी में पूरी डिलीवरी में आपने हमारी सहायता करवाई है। उसकी हर एक बात को निर्देश धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से जो भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को अपने कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। दया करना, अनुग्रह करना पिता। आपने हम हर एक प्रार्थना का तक सुना और ग्रहण किया, उसके हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं और हम उसके सब कुछ देते पिता। ईश्वर की बिंदु हमारे उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए अभिषेक गण पीयूष फीस चलेगा जी। एक और धन्यवाद का विषय है। हम धन्यवाद देते हैं कि बेटे 5 तारीख को आशीष ने आपके जीवित वचन से सुन सके। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी अब तक की सहायता अगुवाई के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम अपने प्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु इस सप्ताह में एक नए वर्ष में प्रवेश किया। हम धन्यवाद देते हैं सेवक अनुपम राम, मिस्टर अनुग्रह राम, श्रीमती वाली मसीह, श्रीमती कृतिका राव, मिस्टर विपिन बेंजामिन, अक्षत अहिवाल, श्रीमती कल्पना किरण, श्रीमती ऋषिमाला, मिस केविन पॉल, मिस्टर राहुल अर्पित और सपना मैथ्यू के लिए इनके जीवन में प्रभु आपने एक नए वर्ष को दिया। और जैसा कि आप लोग 2 केक देख रहे हैं, तो एक केक जो है वो प्रेषित आशीष के अर्पण के उपलक्ष्य में है और ये दूसरा केक है वो हमारे बीच आज की बर्थडे गर्ल जी उनका जन्मदिन है। तो इससे पहले कि हम इस केक को काटें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इसके लिए आशीष मांगेंगे और मैं निवेदन करूंगा सेवक बाग से कि वो प्रार्थना करने में अगुवाई करें। ये तो एक आशीष की खुशी के करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवन के सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी और प्रभु जी सारी सृष्टि के मालिक, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र विश्राम परिवार के लिए और हमारे कलीसिया के लिए प्रभु जी आशीष और तेरी गवाही का कारण बन सके। इसलिए प्रभु जी इन दोनों परिवारों को और हम सब अपने आप को भी तेरे सामर्थ्य बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं और इसी विश्वास के साथ कि तूने इस धन्यवादी प्रार्थना को ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, दुआ को सुन और दया। इस समय केक जब काटा जाएगा उस कोरस को गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सुनते धन्यवाद। सब एक साथ काटेंगे। Happy birthday to you. May God bless you. May God. Happy birthday to you.
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी अच्छा एक बर्थडे वाला भी गा देते हैं, ठीक है? जाना डॉली दीदी बोलते हैं, डॉली दीदी के लिए एक बर्थडे सॉन्ग। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर डॉली, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। चलो इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो। चलो चलो मॉल में ऐसे जंप कर रही थी ना बेबी। देख रही है मेरा फोटो खींचा।